अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, वीर हनुमाना अति बलवाना। राम नाम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। राम नाम रसियो रे, प्रभु के मन बसियो रे। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अरे राम राम जय सीता राम, राम राम जय सीता राम। राम मारे ना दूजा, आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म असुर संगारी, रामचंद्र जी के काज सवारी। लक्ष्मण मूर्छित बड़े सकारी, आनि संजीवन प्राण उबारे। और लक्ष्मण जिनके भैया, और पत्नी जिनकी जानकी। लक्ष्मण जिनके भैया, और पत्नी जिनकी जानकी। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो। जय बोलो श्री राम की, जय बोलो। जीवन की आई कैसी घड़ी आज, जीवन की आई कैसी घड़ी आज, जीवन की आई। हमारे इस नगर मसवासी में हमारे लिए एक बहुत ही सौभाग्यशाली कार्य होने के लिए जा रहा है। तो आप सब लोग जहाँ जहाँ भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हो, मेरा उनसे विनम्र अनुरोध है, कृपया रामलीला ग्राउंड में आयोजित इस समारोह में शिलान्यास स्थल पर आने का कृपा करें। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि जो हमारे नगर में सदियों से रामलीला का मंचन होता हुआ आ रहा है, उसके मंच का शिलान्यास आज होने के लिए जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि रामपुर नगर के विधायक माननीय श्री आकाश सक्सेना हनी जी, और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन कि आज हमारे बीच में हमारे नगर रामपुर के विधायक श्री आकाश सक्सेना जी मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पधार रहे हैं। बाजे गाजे के साथ उनको स्वागत करते हुए लाया जा रहा है। हम सभी लोग खड़े होकर के उनका अभिवादन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। श्री आकाश सक्सेना जिंदाबाद, श्री आकाश सक्सेना जिंदाबाद। श्री आकाश सक्सेना जिंदाबाद। हमारे बहुत ही खुशी का दिन, हमारे सब लोग अपना अपना। भाई साहब नगर के विधायक हैं, लेकिन चिंता यहाँ की करते हैं। अभी कुछ दिन पहले शिव मंदिर शीरका में भाई साहब ने शिलान्यास किया था, मैं भी उस कार्यक्रम में मौजूद था। 1 करोड़ का काम हो रहा है, 1 करोड़ का। बहुत सुंदर तरीके भव्य उसका एक हाल बनना है और उसका सौंदर्यीकरण हो रहा है। आज बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हमारे क्षेत्र में हमारे जो बड़े भाई साहब शिव बहादुर सक्सेना ने जो ईंट का पत्थर लगाया था, वो आज परिभूत हो रहा है। और आज भाई दिनेश गोयल जी की अध्यक्षता में आज ये शिलान्यास हो रहा है। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के विधायक। साथियों, ये जो मंच का आज शिलान्यास हुआ है, जो हमारे टाइम में मैं जब यहाँ चेयरमैन था तो हमने
सब गांव वालों से मिलके ये सब देखा था, ये नवीन पट्टी का नंबर है। तो यहाँ इसमें 20 डेसीमल जमीन हमने मवेशी अस्पताल के नाम कराई और 2760 वर्ग मीटर यहाँ जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसका उद्घाटन भी माननीय श्री शिव बहादुर सक्सेना जी ने किया था। तो सब लोगों को स्वप्न था कि यहाँ रामलीला का मंच बने, जो आज माननीय विधायक हमारे सक्सेना जी ने किया है। तो सब लोगों का मैं आने का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी श्री आकाश सक्सेना जी, मंच पर उपस्थित मेरे गुरुजी, सभी बड़े भाई सभासद, पूर्व सभासद, आप उपस्थित, मैं आप सबको एक एक करके जानता ही हूँ, सभी को पहचानता भी हूँ, सभी को नमस्कार। भाइयों, हम भी जब छोटे थे और शिब्बू भैया जिंदाबाद नारे लगाया करते थे, हमें तो इतनी याद है कि ये बराबर में जो अस्पताल है, हमारे रघुवीर सिंह जी चेयरमैन साहब हुआ करते थे। अस्पताल यहाँ पानी भरा हुआ करता था, उस दौर में ये अस्पताल बनवाया गया। उसी में से रामलीला के लिए जगह भी चिन्हित करी गई। बीच बीच में कुछ कभी मट्टी पड़ती रही, लेकिन रहा कच्चा ही। हमारा मन था कि हमारे विधायक जी आए, क्योंकि विधायक जी बात तो कायदे में सरकार विकास करा रही है, माननीय योगी जी करा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं और आप भी करा रहे हैं, आपसे प्रेरणा है। लेकिन कुछ इस क्षेत्र की जनता का दर्द भी है। आपके निवेदन पे, आपके कहने पे गठबंधन धर्म के अंतर्गत ये जो आज मायूस से बैठे हैं, जब मेरे एक भाई ने मंच से भारत माता की जय बोला तो किसी की आवाज थोड़ी सी कम निकली। ये वो दर्द है जो आपसे कहना बहुत जरूरी है। राजी से भी कहूंगा और मौका पड़ा तो आपसे कभी लड़ भी लेंगे। तो आपके चेहरे थोड़ा सा खुश होने चाहिए। आज विधायक जी ने छोटा शिलान्यास किया है, कल और बहुत बड़े बड़े तैयार हैं। माननीय विधायक जी ने सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे नगर में सफाई के लिए वो मशीन दिलवाई है, जो कि अपने आप ही सफाई भी करेगी और धूल भी अंदर ही समेटेगी। हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि उसका इंग्लिश नाम कुछ जाने को कुछ नहीं जाने। तो विकास की बात जब आपने मुझे चेयरमैन बनाया है, तो मैं भी विधायक जी से कहूँगा, विधायक जी आगे कहेंगे विकास तो अब शुरुआत हो गया। मन में एक धारणा थी कि विकास की शुरुआत भले ही 1 साल ना 1.5 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन राम जी के काज से हो। तो आज रामलीला मंच के शिलान्यास हमारे बड़े बुजुर्ग माननीय शिव बहादुर सक्सेना जी के सुपुत्र के हाथों हुआ है। विधायक जी, आपके पापा जी के हाथ के जो सड़कों पे पत्थर पड़े हुए हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में, अध्यक्ष नगर पंचायत का हूं, लेकिन क्षेत्र में घूमने जाता हूं तो बात तो करनी पड़ेगी। उन पत्थरों पर अभी तक काला लेपन नहीं हुआ है, लेकिन निशानी आज भी जिंदा है। और वो निशानी अब दोबारा से आपके रूप में उम्मीद की किरणों के साथ आई है, क्योंकि हमारे कई प्रधान यहाँ बैठे हैं, प्रधानों से कह दिया जाता है जनप्रतिनिधि के द्वारा कि हिंदुओं का वोट नहीं मिला। मैं शर्म के साथ कह रहा हूं कि मैं अध्यक्ष होते हुए मुझे ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन एक कार्यकर्ता भी हूं पार्टी का और इनका नुमाइंदा भी हूं। जब कोई प्रधान जाए विधायक के पास और विधायक कहते हैं कि भाई मंसूरपुर से वोट नहीं मिला, आप लोग भी जानते हैं, जरा धीरे या तेज में सच बात बोलो। मंसूरपुर जब से आज तक भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। अगर उस गांव के प्रधान से कोई विधायक सांसद अगर ये कह दे कि तुम्हारे गांव से वोट नहीं मिला है, तो माननीय विधायक जी हमारे लिए भी मर जाने वाली बात है, लेकिन खाली मर के भी तो काम खत्म हो जाएगा। तो आपसे लड़ ले रहे हैं। आज आपको ये वादा करना होगा कि जब वोट सनातन धर्मियों ने दिया है तो उनका सम्मान भी होना चाहिए। सम्मान नहीं होगा, मंच से पार्टी के खिलाफ की आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी। मैं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, कोई छोटा कार्यकर्ता बोल जाएगा। क्योंकि आज जो यहाँ उदासीनता मिल रही है, उदासीनता का कारण यह है कि माननीय विधायक के साथ जनता ने, भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने, पदाधिकारी ने, नेताओं ने आपके नेतृत्व में गठबंधन धर्म निभाया। पसंद या नापसंद ना देखते हुए भी वोट दिया, और उसके बावजूद थानों के बाहर 2 से 4 लोग बैठ जाते हैं, चौकी के अंदर 2 से 4 लोग बैठे हैं। जनता जाती है तो उसकी एप्लीकेशन पे कुछ लोग सुनते हैं, चौकी इंचार्ज नहीं सुनते।
चौकी इंचार्ज से कहते हैं, वो कहते हैं हम मजबूर हैं, हमें घेर रखा है। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे कुछ सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे कुछ सुरक्षा नहीं चाहिए। अध्यक्ष को मुझे जान का भी खतरा है। जो चौकी के अंदर दलाल बैठते हैं, ये जितनी जनता बैठी है, इनके लिए इनकी सुनवाई चौकी में सही नहीं हो रही है। कच्ची दारू की शिकायत करी, मेरे ऊपर ही मुकदमे की तैयारी हो गई। एप्लीकेशन स्वार्थ विधायक के द्वारा थी, जांच हुई, झूठी पाई गई। माननीय विधायक जी, कुछ सख्त होना पड़ेगा। विकास की बात यह भाइयों, एक विश्वास दिलाता हूं, राम जी का अनुयायी हूं, आपका बनाया हुआ हूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा कि हमें विधायक जी को सुनना है। विकास आप जैसे आपने 2012 से 17 में किया था, मैं कौन हूं करने वाला, आप करवाने वाले थे। आपकी सड़कें सारी 12 से लेकर 17 तक की आज भी बोल रही हैं कि 2 महीने पहले पड़ी है। तो अब जब ये 17 से आगे तक का समय है, 22 से आगे का समय है, तो ये सड़कें और लंबे समय बोलेंगी। काम सब होंगे। अब काम का शुरुआत मेरे युवा भाई शिव बहादुर जी के बेटे, हमारे आदर्श नेता हैं वो, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। उनके पद चिन्हों पे दलाली रहित सेवा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग भी जुड़े हुए रहेंगे और विकास भरपूर होगा। बहुत सारी चीजें हैं। माननीय विधायक जी ने 27 सड़कें इसी महीने में पास कराई है। पैसा नगर पंचायत आ चुका, टेंडर प्रक्रिया होते हुए शुरू हो जाएगी। माननीय विधायक जी, आपके पास फिर महीने 1.5 महीने बाद दोबारा से होंगे। लेकिन उस दिन आपके चेहरे, अगर हम मर जाए तो अलग बात है, जिंदे होते हैं ऐसे लटके हुए नहीं रहने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की जिंदाबाद। श्री आकाश सक्सेना जिंदाबाद। भारत माता की। भाई, रामपुर में बैठे मेरे पिताजी के कानों में जब तक आवाज नहीं जाएगी कि मैं उनके क्षेत्र में हूं, तब तक कैसा काम चलेगा? आवाज जानी चाहिए ना उनके कानों में। भारत माता की जय श्री राम। आज के इस कार्यक्रम में परम आदरणीय पिता श्रीमान श्री रामपाल जी भाई साहब, हमारे इस नगर पालिका के 2 बार अध्यक्ष रहे परम आदरणीय सेठ रघुवीर सिंह नारद जी, नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष जुझारू नेता यहाँ के दिनेश गोयल जी, राजकुमार चौहान जी, परम आदरणीय संसार सिंह जी, श्री सतनाम सिंह जी, मंच पर आसीन सभी हमारे नेतागण, सभी नगर पालिका के सभासद बंधु, सभी युवा साथी और खासकर यहाँ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जिनको मैंने अपने पिताजी के साथ राजनीति में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देखा है। उन सभी को मेरा हाथ जोड़कर सादर नमन। 2-3 दिन से स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, लेकिन जब दिनेश जी से मेरी बात हुई थी कि इस कार्यक्रम के लिए, तो मैंने फौरन कहा कि मैं 5 तारीख को मैं जरूर आऊंगा। मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि 1989 से लेकर और 2002 तक 4 बार आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों की मेहनत से आपने यहां स्वार से मेरे पिताजी को लगातार 4 बार विधायक बनाया। और विधायक ही नहीं बनाया, हम उनके साथ बचपन में देखते थे कि शायद इस क्षेत्र का कोई ऐसा व्यक्ति होता था कि जिसको वो नाम से नहीं जानते थे। और वही कोशिश मैंने हमेशा की है कि पहले जो पिताजी के समय में जो लोग उनके साथ हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने का जो जुनून था वो एक जुनून बड़ा अलग तरीके का। वो जुनून देखकर लगता था, हम देखते थे जब छपर्रे में सरस्वती शिशु मंदिर में चुनाव कार्यालय जब बनता था तो वहां क्या होता था कि रोज क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों से जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, कोई चावल लेकर आता था, कोई आटा लेकर आता था, कोई दूध लेकर आता था, और मिलजुल कर चुनाव को एक उत्सव की तरीके से मनाते थे। और वो जो उत्सव था वो एक अलग तरीके का माहौल था। और वो माहौल की वजह से 89 से लेकर 2002 तक इस स्वार विधानसभा का नाम जिले में ही नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक अलग रूप में देखा जाता था।
परिस्थितियां बदली और बदलने के साथ जो विपक्ष के लोग थे उन लोगों ने एक संरचना करके यहां से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराया। आपने देखा होगा चुनाव को इस तरीके से हराया कि सारी विपक्षीय पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे समाजवादी पार्टी थी या बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी, सब प्रत्याशी एक हो गए थे। और मुझे आज भी याद है कि 2002 का वो चुनाव जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कुल 1200 वोट आए थे। जो प्रत्याशी चारों चुनाव में टक्कर देता था उसको मात्र 1200 वोट आए और सब सारा का सारा वोट एक तरफा पड़ने पर चुनाव को बीजेपी के प्रत्याशी को हराने का काम किया। लेकिन जब रात होती है तो उसके बाद सवेरा फिर आता है। आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के दृढ़ निश्चय से, मोदी जी और योगी जी के आदेश पर आप लोगों ने गठबंधन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया ही नहीं, चुनाव उसको जिताकर दिखा दिया और अपने वोटों के बल पर चुनाव जिता के दिखा दिया। आज चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ कहता रहे, जो कह रहा है उसको कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हमारा दिल, योगी जी का दिल और आप लोगों का दिल जानता है कि कौन आज किसकी वजह से कहां बैठा है। जो सामने वाला कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी सब नौसिखिए हैं और जब नया नया खिलाड़ी होता है तो उसको भी सीखने में बहुत समय लगता है। और चुनाव कोई एक बार का चुनाव नहीं होता, चुनाव तो बार बार चुनाव आते हैं। जो चुनाव को व्यापार की तरीके से लड़ता है वो कभी चुनाव दोबारा लड़ने की सोच भी नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके का आपका योगदान रहा है, अगर मैं बात करूं तो इस चुनाव में, इस मसवासी बेल्ट में, अगर हम पूरे इस बेल्ट की बात करें तो यहां से 6500 वोट एक तरफा एक प्लेटफॉर्म पर मिले थे। और ये वो बात करते हैं कि वोट मिले या ना मिले। हम जैसा व्यक्ति, क्योंकि हमने अपने पिताजी से कागज और कलम की बात को सीखा है, हमने ये सीखा है, हमें पता है कि किस बूथ से कितना वोट आपको मिला है। इसलिए कहना या ना कहना ये उनकी नासमझी होती है। हर चीज कागज और कलम बोलती है, तो ये बात कहना ये बहुत खराब बात है। दूसरी बात, किसी भी कार्यकर्ता को यहाँ पर अकेला अपने आप को समझने की जरूरत नहीं है। रामपुर तक जो भी कार्यकर्ता स्वार टाटा विधानसभा क्षेत्र का पहुंचता है, मैं अपनी विधानसभा के आदमी से पहले मैं उसकी बात इसलिए सुनता हूं क्योंकि वो हमारे पिताजी के इलाके का व्यक्ति है। चाहे कोई भी काम हो, चाहे उसका प्रदेश लेवल का काम हो, चाहे जिले लेवल का काम हो या तहसील लेवल का काम हो, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि यहाँ के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाए। और मेरी कोशिश ही नहीं, मैं हमेशा से ही, जब से हमने राजनीति में कदम रखा तब से, क्योंकि अपने पिताजी को लगातार देखा था कि क्षेत्र के प्रति किस तरीके से विकास कार्य किए जाते हैं और क्षेत्र की जनता को किस तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है। क्योंकि देखिए, एक चुनाव जीतना बड़ा आसान होता है, 2 चुनाव जीतना भी आसान होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ही विधानसभा से 4 बार अगर कोई विधायक बन रहा है तो इसका मतलब उस नेता का और जनता का पारिवारिक रिश्ता है नहीं ऐसी बात। और आज के समय में राजनीति में वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जिसमें जनता से पारिवारिक रिश्ता, जो ये भूल के काम करे। इंसान के अंदर कुछ चीजें जो होती हैं वो भगवान की तरफ से आती हैं, लेकिन कुछ चीजें आदमी अपने कर्मों से भी पैदा करता है। जो कर्म होते हैं उससे भी इंसान पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो दिनेश जी जो अभी ये बात कह रहे थे, तो लोगों को कहने दीजिए, लोगों को जो उनका काम ही कहना होता है। हमें अपने लक्ष्य की तरफ और हमें अपनी पार्टी के जो हमारे नेता हैं मोदी जी और योगी जी का जो आदेश होता है, हमें उनके आदेश की तरफ देखना है। और ये बात सब जानते हैं कि बिना योगी जी और बिना मोदी जी के आदेश के बिना
क्या चुनाव कोई यहां से जीत सकता था? हमारे लिए तो उन दोनों का जो आदेश है वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। अब बाद में आदमी जो भी काम कर रहा है उससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो रही बात विकास कार्य की, तो एक बात आप हमेशा समझ लीजिए, मैंने चुनाव में भी अपने भाषणों में मैं ये बात कहता था कि स्वार टांडा में जब आजम यहां आता था तो बार बार मंच से एक बात कहता था कि मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, मैंने ये सड़कें बनवा दी। देखिए, पैसा किसी के बाप का नहीं होता, पैसा किसी का व्यक्तिगत नहीं होता, ये सरकार का पैसा है, ये आप लोगों का पैसा है और ये आप लोगों पर ही खर्च होना है। इसलिए ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई आदमी आपके यहाँ के विकास के कार्यों को रोक सकता है। अभी हमारे ही इस अगर स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इस सरकार ने सारे भेदभाव को मिटाकर, अगर हम देखें तो अभी मसवासी में लगभग 1 करोड़ रुपया दिया, नरपत नगर में अभी 2 करोड़ रुपए दिए, टांडा में भी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास मिला है, धड़ियाल में भी पैसा मिला है। पार्टी ये नहीं देखती, पार्टी ये देखती है कि वहां पर जो व्यक्ति हैं उनको किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप लोग अगर मेरे को ये बताएंगे कि कहां कहां किस चीज की जरूरत है, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये महसूस नहीं होगा कि आपके पास कोई ताकत की कमी है। ताकत तो आपके अंदर वैसे ही है और अपनी ताकत को आपको स्वयं पहचानना होगा। आपको कभी किसी से दबने की या कभी किसी से कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जहां तक बात रही कि थाने और कचहरियों में जो लोग हैं, देखिए वो भी आप मुझे बस एक बार बताइए, चाहे वो थाने की बात हो या कचहरी की बात हो, आपकी तहसील की बात हो, कोई दिक्कत जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बेखौफ होकर बिना किसी रोक टोक के और सीधा आप मुझे उस बात को बताइए, मैं विश्वास आपको दिलाता हूं जिस समय आप वो बात बताएंगे, अगर 1 घंटे के अंदर आपकी परेशानी का निस्तारण ना हो जाए तब आप मुझसे कहिएगा। क्योंकि हमने अपने पिताजी से यही सीखा है, हमने हमेशा क्योंकि उनके काम करने के तरीके को देखा, हमने देखा है कि किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर 13 साल लगातार यहाँ के लोगों के दिल में उतरने का जो उन्होंने जो काम किया था मैं देखता था। हम तो बहुत छोटे छोटे थे और उस जमाने में जब रिक्शाओं पे लाउड स्पीकर लगा के चुनाव प्रचार होते थे तो कई बार रिक्शा में भी बैठ के यहाँ से मसवासी की गलियों से निकलते थे। लेकिन आज मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, आप खुद देखते होंगे कि 2017 के बाद योगी जी की सरकार बनने के बाद किस तरीके का माहौल में फर्क है। जो लोग अपने आप को शहंशाह समझते थे आज वो कहां हैं ये आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो शहंशाह बनने की हल्की सी कोशिश भी कर रहे हैं तो उनका भी जो हश्र होता है वो ऐसे ही होता है। इसलिए हमेशा जनता का सेवक बन के रहोगे, जनता के परिवार का अगर बनकर रहोगे, जनता के भाई जैसा बन के रहोगे तो जनता भी अपने सर पर बैठा लेगी। और देखिए जनता का जो प्यार होता है वो सच में उस प्यार का कोई जवाब नहीं होता। क्योंकि लोग आते हैं राजनीति में, लोग चले जाते हैं, लेकिन जो प्यार होता है वो हमेशा जीवन भर भरा रहता है। और वो प्यार मैं देखता हूं आप लोगों का कि मैं जहां जाता हूं कि ये पिताजी की जब बात होती है तो वाकई गर्व से सीना चौड़ा होता है और बहुत गर्व होता है कि हमने अपने ऐसे परिवार में जन्म लिया जिनका नाम, अगर मैं जैसे खौद जब क्रॉस करता हूं तो खेमपुर से शुरुआत होती है स्वार की। वहां आज भी पुराने 89 के 2002 तक के जो बोर्ड है, उस जमाने में लोहे के बोर्ड लगा करते थे, तो आज भी कभी कभी वो बोर्ड दिख जाते हैं। लेकिन दुख इस बात का होता है कि उन सड़कों की मरम्मत तक आज जानबूझ के इसलिए नहीं कराई जाती क्योंकि वो आप लोगों के इलाके। लेकिन अब मैंने एक मुहिम की शुरुआत की और वो शुरुआत ये है कि मैं स्वार टांडा की जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहाँ का कोई भी व्यक्ति अपने आप को अकेला ना समझे। किसी तरीके का कोई भी अगर काम है,
चाहे वो विकास कार्य से संबंधित है, चाहे वो किसी तरह का कोई काम है, आप सीधे मेरे रामपुर कार्यालय पर मुझे टेलीफोन पर बता सकते हैं। आपको सबको पता है कि रामपुर में हमने एक रामपुर सेवक कार्यालय के नाम से अपने घर के सामने एक कार्यालय यहाँ चलता है। वहां पर हम प्रधानमंत्री आवास से लेकर आयुष्मान कार्ड, लोगों के राशन कार्ड, ऐसी योजनाएं जिनका लाभ 7 दिन के अंदर हम जनता को पहुंचाने का काम करते हैं, वो हम सारे काम वहां रामपुर में अपना एक निजी स्टाफ से वहां द्वारा करवाते हैं। और वहां ऐसा नहीं कि खाली नगर विधानसभा के, पूरे जनपद से कोई व्यक्ति अगर आता है तो सिर्फ उसका आधार कार्ड लिया जाता है। आधार कार्ड लेने के बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि 7 दिन के अंदर किस तरीके से उसकी योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचा सके। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि मोदी जी की जो एक योजना है, 70 साल से ऊपर के व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड। अब क्या होता है, सबको ये तो पता है कि आयुष्मान कार्ड बनना है, लेकिन प्रोसेस जो है वो लोग नहीं जान पाते। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अपने आसपास और पहले स्वयं खुद अगर अपने परिवार में कोई भी 70 वर्ष के बुजुर्ग हैं, चाहे वो बुजुर्ग महिला हो चाहे बुजुर्ग वो पुरुष हो, आप सिर्फ उनका आधार कार्ड और उस आधार कार्ड से जुड़ा हुआ टेलीफोन नंबर जिसपे OTP आएगा, आप कभी भी हमारे कार्यालय पर उसको ले आइए। 10 मिनट के अंदर हम उसका आयुष्मान कार्ड उसको बना के उसके हाथ में दे देंगे। क्योंकि देखिए, जब तक जागरूकता नहीं फैलेगी, मोदी जी की योजनाएं हैं, योगी जी की योजनाएं हैं, जब तक लाभ आप लोग सीधे नहीं लेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। क्योंकि ये योजनाएं सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। प्रधानमंत्री आवास के लिए अभी 3-4 दिन पहले बहुत पात्रता की श्रेणी को बहुत बढ़ाया गया है। अब 5 एकड़ तक की जमीन वाले को भी प्रधानमंत्री आवास दिया जा सकता है। 4 पहिया वाहन की उन्होंने कुछ ऐसी एक सूची बनाई है, उसको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जा सकता है। क्योंकि मोदी जी ये चाहते हैं कि उनके देश में कोई व्यक्ति अब ऐसा ना रहे, चाहे पात्रता की सूची में अगर इस तरह से नहीं आएगा तो वो दूसरी तरीके से आएगा, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी के घर में भी छप्पर ना रहे, हर घर की छत पक्की हो। लेकिन हमारा और आप लोगों का कर्तव्य ये बनता है कि कैसे भी करके हम जो पात्र व्यक्ति हैं, जिनकी योजनाएं, जिनका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है, उसको पहुंचाने का काम करें। मित्रों, जब मंच पर हैं तो एक बात मैं और कहूंगा, 8 दिसंबर रविवार के दिन आप लोगों को, काफी लोगों को सूचना होगी कि रामपुर में अंबेडकर पार्क में एक बड़ा एक कार्यक्रम है, जो बांग्लादेश में जो अत्याचार हुए थे उसके विरोध में एक वहां कार्यक्रम है। तो मेरा आग्रह है, यहाँ सब पूरी व्यवस्था की गई है बसों की, तो यहाँ से मसवासी से अगर एक अलग संख्या अगर जाएगी तो ये भी एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। मैं इस विश्वास के साथ कि आप लोगों का जो प्यार है और जो आशीर्वाद वो इसी तरह बना रहेगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि मैं 24 घंटे अगर कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा आपके लिए यहाँ तैयार हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।